विपक्षी दलों ने यह तय कर लिया कि जब भी बोलेंगे सिर्फ सवाल के बदले सवाल पूछने के लिए बोलेंगे, वाजिब बात पर कुछ नहीं कहेंगे। ये सवाल बना हुआ है क्योंकि उदयनिधि ने जो बयान दिया है वो चौतरफा इस बयान को लेकर घिर गए। सवाल भी पूछे जा रहे हैं, निशाना भी साधा जा रहा है और जो मौन समर्थन मिला है, ऐसा लग रहा है कि INDIA की जो ये रणनीति थी सब कुछ पूर्व प्लानिंग के साथ चल रहा था, पहले से प्री प्लानिंग के साथ चल रहा था। ये भी सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दें। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. सियासी गलियारे में सनातन धर्म पर चोट की बू फिर उठ रही है। धर्म के राजनीतिकरण का उबाल जोरों पर है। INDIA गठबंधन पर धर्म की राजनीति अपनाने के आरोप लग रहे हैं। अधर्म ज्ञान पर एक के बाद एक विपक्षी महागठबंधन का एक एक चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। इस बार ये राग उदयनिधि स्टालिन ने अलापा है। उदय ने सनातन धर्म पर निशाना साधा है। अपने विवादास्पद बयान में उन्होंने इसे मलेरिया, डेंगू और महामारी से जोड़ा तो सियासी पारा हाई हो गया। ये वही गठबंधन है जिसके नेता बार बार हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और सनातन धर्म को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं। इस बार बीजेपी ने सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ही नहीं बल्कि पूरे INDIA गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे विपक्ष की सोची समझी रणनीति ठहराया। एक घमंडिया गठबंधन जो बनाया है उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। इसमें राजनीतिक बयानबाजी केवल सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश है और इस प्रकार के विद्वेष को कहीं पर भी मान्यता नहीं दी जा सकती, कोई समर्थन नहीं कर सकता। यह बयान शुद्ध रूप से समाज में एक विवाद खड़ा करने की असफल कोशिश है। उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडिया अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? This is shocking. Is this the same mentality that the other members of the INDA alliance, including Rahul Gandhi and the Congress party, has? जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे तो यह भूल है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो इसे भारत की 80% आबादी का नरसंहार करार दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस विवादास्पद बयान पर उग्र तेवर अपनाए दिखे। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा कि इसका जवाब जनता देगी। सवाल उठता है कि ये कैसा गठबंधन है जिसमें DMK नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। सवाल उठता है कि इस गठबंधन का जहर उगलने वाला चेहरा भले ही हर बार अलग अलग हो, लेकिन टारगेट पर हिंदू ही होते हैं। विपक्षी महागठबंधन के बाकी नेता या तो इस तरह के बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं या फिर निजी बयान करार देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस तरह का कोई अगर बयान किसी का आया है तो मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। इस तरह का जो बयान है इसका कोई औचित्य नहीं है। इस देश के जो है देश में इस प्रकार के बयान का कोई इस स्थान में। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन DMK मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। मुझे तमिल नहीं आती। सर, उनके निजी विचार हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हों वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा है इसके संदर्भ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देश का संविधान
की जो प्रस्तावना है वो हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, पूरे देश के लिए। मानो आए दिन इस तरह के बयान विपक्षी नेताओं की जुबान से निकलना आम हो गया है, लेकिन इससे साधु संतों में नाराजगी का लेवल बढ़ गया है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला, बतासा नहीं है मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। इधर हिंदूवादी संगठनों में भी जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयानों से आक्रोश है। सनातन धर्म को मुसलमानों से चुनौतियां आई, मिशनरियों से आई, अंग्रेजों से आई। जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है वह स्वयं नष्ट होता है। 2024 के चुनाव करीब हैं और नेताओं ने चुनावी धर्म ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों से पहले सियासत अपने चरम पर है। ऐसे वक्त में मौर्य के बाद उदयनिधि का ये बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है और बार बार आ रहे इस तरह के बयान इशारा कर रहे हैं कि कहीं 2024 के चुनाव धर्म के मुद्दे पर ही तो नहीं लड़े जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए इसी तरह होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, अमूमन बयान आते हैं तो तुरंत पलटवार होने लगता है, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं, अपने ही संगठन से आते हैं, विपक्षी गुट से आते हैं, तो या तो ये कह दिया जाता है कि तमिल नहीं आती, या ये कह दिया जाता है कि निजी बयान है, या ये कह दिया जाता है कि मुझे तो जानकारी नहीं है। बहुत आसान तरीका है बचने का। लेकिन ये देखिए, ये उदयनिधि स्टालिन का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट जिसे हम कहें, और उस पर ये ट्वीट उनका जो है, ये जो बड़ा सा ट्वीट किया है, जरा इसकी गहराई समझ लीजिए। वो बयान पर कायम है, बिल्कुल भी उन्हें अफसोस नहीं है कि उन्होंने जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। क्या कहा है इस लंबे से ट्वीट में, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी दे देते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा भी उनको अफसोस नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों की भावनाओं को आहत किया। उन्होंने कहा कि मैंने नरसंहार के लिए कभी नहीं कहा, नरसंहार के लिए कभी नहीं कहा, और सनातन लोगों को जाति और धर्म में बांटता अभी भी वही उनका टोन है, वही उनकी बातचीत है। मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं, ये कह रहे हैं उदयनिधि स्टालिन, कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं आज, कल और सदैव यही कहूंगा कि मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूं। ये उनका बयान। उन्हें एक पैसे का अफसोस नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों की धर्म से जुड़ी जो उनकी आस्था है उस पर इस तरह से चोट की है, इस तरह से उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन उदयनिधि कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे। कब कब दिया है, क्या क्या कहा है, आपके सामने वो जानकारी भी रख रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि ऐसी रही है। ये ऐसे ही बयान देते रहे। हिंदी भाषा के खिलाफ बोल चुके हैं, क्योंकि वहां रहते हैं, तो अब इनको हिंदी भाषा भी इनको पसंद नहीं आती, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा इनको पसंद नहीं आती। उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया है। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको लग रहा है वो कुछ भी कह सकते हैं। गवर्नर को अपना नाम बदलने की सलाह दे दी थी। सोचिए, किसी का नाम बदलने की सलाह, गवर्नर को जो सारा कामकाज देखता है एक प्रदेश का, उसको कह दिया गया कि नाम बदल दीजिए आप। एन रवि की जगह आरएसएस रवि नाम रखने को कहा था। इस तरह की बात कही गई थी। नीट पर विवाद में दिया था बेतुका बयान। इस तरह के बयान ये बार बार देते रहे और इनकी ये आदत बन गई। इनको लगता है कि ये कुछ भी कहेंगे और यूं ही निकल जाएंगे और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई सवाल पूछे, करारी चोट की है इस बयान को लेकर और कहा है कि इस तरह की चीजें सिर्फ बांटने का काम करती हैं और ये बांटने की सियासत भारत में नहीं चलती है। सुनिए जरा। मुक्तल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं
बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। आपने सुना गृह मंत्री को, उन्होंने कहा ये कोई पहली बार नहीं, बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए हैं, लेकिन सनातन धर्म कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, जरा ये जानकारी भी दे देते हैं। और वो तमाम नेता जो बयान देते हैं सनातन धर्म के लिए, वो भी देख लें, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है, वो जान लें जरा। सनातन दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म है। ऋग्वेद को अगर देखें तो वो संसार की पहली पुस्तक कही जाती है। सोचिए, वहां से शुरू हुआ है। 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म माना जाता है। सनातन धर्म से जुड़ी तमाम बातें बता रहे हैं, उन नेताओं को खासतौर पर सुन लेना चाहिए जो बहुत बयान देते हैं। 3112 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म मानते हैं, ऐसी मान्यता है जो हमारे इतिहास कहते हैं। हिंदू धर्म में 4 युग रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग चल रहा है ऐसा कहा जाता है। सतयुग करीब 17,28,000 साल पुराना है। आप सोचिए इतिहास क्या कहता है। त्रेता युग 12,96,000 साल पुराना। आप सोचिए कि ये कब से चला आ रहा है। द्वापर युग की बात करें तो करीब 8,74,000 साल पुराना। और कलयुग की अवधि 4.32 लाख साल बताई जाती है। ये इतिहास कहते हैं, ये हमारी जो धर्म की किताबें हैं वो कहती हैं। और ये उन नेताओं को जरूर समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म से जुड़े लोग, उनकी आस्था इतनी हल्की नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, आप कुछ भी कह दें। लेकिन साधु संत इसको लेकर उनके अंदर गहरी नाराजगी है। वो अपने इष्ट को पूजते हैं, सनातन से जुड़े हुए धर्म को लेकर जीते हैं। वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई धर्म का महामारी से कंपैरिजन कर दे, उससे तुलना कर दे। सुनिए क्या कुछ कहना है साधु संतों का इसमें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का स्वयं का बहुत खराब समय आता है तो किसी बहुत बड़ी चीज़ से जो है टकरा जाता है। अब वो सनातन धर्म से टकरा रहा है, यानी उनका अंतिम समय एक तरीके से राजनैतिक समय समाप्त होने वाला है। तो स्टालिन का बेटा जो कुछ कह रहा है वो मुझे तो लगता है उसकी विकृत मानसिकता है। और उस विकृत मानसिकता का व्यक्ति, पागल हुआ व्यक्ति जो कहता है वो यह कह रहा है, उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं, हमें निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए और इसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सेकुलर ताने बाने पर सीधा सीधा प्रहार है हिंदुओं के, और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।